हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास नंबर जो है 63 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमएस ऑफिस। जानते हैं कि एमएस ऑफिस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एमएस ऑफिस में जो एमएस ऑफिस के पार्ट हैं दोस्तों, तो मुख्यतः तीन पार्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस में है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। दोस्तों, मेरे अभ्यर्थियों की काफ़ी डिमांड थी कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप कंप्लीट कर दीजिए, तो दोस्तों आज से वो दिन आ गया है। मैं शुरुआत कर दिया हूं। जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा चाहिए, वो दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप वॉच कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में एमएस ऑफिस के बारे में दूंगा, उसके बाद एमएस वर्ड में आ जाऊंगा। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये क्या है दोस्तों? एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहा जाए कौन सा प्रोग्राम है, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये आएगा। यहां पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो कैसा है दोस्तों? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अच्छा, हम बात करें अगर सॉफ्टवेयर की दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर में दो तरीके के मैं बताता था, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। सॉफ्टवेयर में अब थोड़ी सी मैं बातें और कर लेता हूं। सॉफ्टवेयर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता था। कौन कौन से याद है? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोकस कहां है उस चीज को समझिए। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता था? जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता था। एग्जाम्पल में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए यूज हो रहा है। यहां पे देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो यूजर ओरिएंटेड, मतलब यूजर के लिए बनाया गया है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? एमएस ऑफिस। बार बार वही चीज बोलता था ना कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एमएस ऑफिस। आज वही है दोस्तों, ये एमएस ऑफिस। ये कैसा, अगर आ जाए, कैसा प्रोग्राम है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये यूजर ओरिएंटेड है, मींस यूजर के यूज के लिए ये बनाया गया है दोस्तों। देखिए, यूजर के लिए क्यों? क्योंकि दोस्तों आप इसमें लेटर लिखते हैं, आप इसमें अपने काम की कोई भी चीज करते हैं, आप एक्सेल में सीट बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, मींस की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप कहीं भी दोस्तों प्रेजेंटेशन के देने के लिए अपना पीपीटी तैयार करते हैं। तो ये आप यूजर ओरिएंटेड हुआ ना, इससे सिस्टम का कोई लेना देना नहीं ना। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। अब तो रट गया होगा। अगर आ जाए एक क्वेश्चन दोस्तों, पहले पूछा जाता है कि बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो आप क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। अब कौन कौन से वर्जन है इनके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इधर से लेके मतलब आज तक जो आया है उससे लेके मैं नीचे की तरफ चलूंगा, ये ध्यान रखिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 मतलब 2021 आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी भी आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सपी भी आया था। आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 भी आया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95। दोस्तों इसके बाद भी और हैं, ये
1 से स्टार्ट हुआ है। तो और आप इस लिस्ट को और देख सकते हैं, आप गूगल सर्च करके भी। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, पहला मोस्ट प्रिफरेंशिएबल दोस्तों एंड मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? MS वर्ड। दूसरे नंबर पे देखिए, अगर हम कहा जाए, मैं एक आपको कहानी थोड़ी सुनाता हूं। एक बार जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जन्मदाता बिल गेट्स साहब, उन्होंने अपने जब स्पीच दे रहे थे उस समय उन्होंने बोले कि मुझे आज तक में सबसे अच्छा जो लगा है मेरे कंपनी में वो लगा है PPT, मींस की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें क्या बनता है दोस्तों? PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसी में दोस्तों प्रेजेंटेशन दिया जाता। और दोस्तों इसी में बिल गेट्स साहब प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, तो इसका उन्होंने बहुत जो है तारीफ किया। वाकई में तारीफे काबिल है दोस्तों ये। इसमें आप बना लीजिए, आराम से प्रेजेंटेशन देते रहिए। तो पहले नंबर पे मोस्ट प्रिफरेंशिएबल दोस्तों हम MS वर्ड, MS पावर पॉइंट हम दूसरे पे रख लेते हैं, तीसरे पे MS एक्सेल। और भी इसके हैं दोस्तों MS एक्सेस। इसमें क्या होता है दोस्तों? डाटाबेस, याद है डाटाबेस? इसी में दोस्तों DBMS। अब अगर हम DBMS की बात करें तो दोस्तों DBMS क्या है? DBMS भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो MS एक्सेस में डाटाबेस के बारे में जानकारी। MS वर्ड 2 बार लिख गया है क्या? ठीक है, तो MS वर्ड 2 बार लिख गया, हटा दीजिए। MS आउटलुक, ठीक है, MS आउटलुक होता है। अब चलिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम अब आगे देखते हैं। सब पूरा डिटेल से दोस्तों इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये टेंशन नहीं लीजिएगा कितने पार्ट बन रहे हैं दोस्तों, थोड़े थोड़े करके जैसे अभी तक हम लोग सीखते आए हैं उसी तरीके आगे भी सीखेंगे। यहां पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहां किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही है। MS वर्ड का उपयोग समझते हैं दोस्तों। पहली बात, लेटर राइटिंग। कहां पे? लेटर राइटिंग, बहुत फेमस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप आसानी से लेटर लिख सकते हैं तथा इसमें कुछ आपको प्रकृति के अनुसार लेआउट भी मिलता है जिसमें लेटर को कलरफुल भी बना सकते हैं, मींस की इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब है रिपोर्ट प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए यहां पे MS वर्ड में हम कई तरह की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। इसमें आप हेडर व फुटर भी जोड़ सकते हैं। अब हेडर फुटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे यहां पे। ठीक, हेडर और फुटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, ये पेज है, ये दोस्तों पेज है, इसके ऊपर होता है हेडर। यहां पे क्या होता है? हेडर। और यहां पे दोस्तों इसको बोलते हैं फुटर। देखिए, जब आप कोई नोट्स देखते हैं, बुक देखते हैं, तो ऊपर थोड़ा हल्के अक्षरों में लिखा होता है, वो दोस्तों हेडर में ही लिखा होता है। जो आप नंबरिंग यहां पे देखते हैं, वो नंबरिंग कहां पे लिखी होती है? वो फुटर पे लिखी होती है। तो यहां पे देखिए, यूं हम रिपोर्ट को प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग। अगर दोस्तों स्पेल और ग्रामर चेकिंग की बहुत ज्यादा जो है फंक्शन की पूछी जाती है, तो दोस्तों उसकी फंक्शन की होती है F11। क्या होती है दोस्तों? F7। ठीक है, F11 याद आ रहा है। ठीक, F7 होती है
स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग के लिए। उसमें भी दोस्तों दो तरीके के आता है। कौन कौन से? एक आता है ग्रामर चेकिंग, एक क्या आता है दोस्तों? ग्रामर चेकिंग आता है, और एक आता है स्पेलिंग चेकिंग। स्पेलिंग चेकिंग आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रामर मतलब सेंटेंस, ग्रामर मतलब क्या दोस्तों? यहां पे अर्थ है उसका सेंटेंस आप कैसा लिखे हैं उसके बारे में चेक करता है। दूसरा स्पेलिंग चेकिंग के लिए होता है। देखिए जब रेड वाली लाइन जलती है, रेड वाली लाइन, उसमें कलर का भी फर्क है। जब रेड वाली लाइन जलती है दोस्तों तो वहां पे स्पेलिंग एरर बताता है। रेड वाली लाइन पे क्या बताता है? स्पेलिंग एरर बताता है। और जब सेंटेंस वाले में कोई एरर होती है तो वहां पे ग्रीन वाला कलर आता है। मींस कि ग्रीन वाला जब कलर आए दोस्तों तब वहां पे सेंटेंस एरर है, मींस आप सेंटेंस करेक्ट करिए। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग व ग्रामर को चेक करने की भी सुविधा है। यहां आपके लेखन को सही तरीके से सुधारने में सहायता करता है और आपको गलतियों को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। मींस कि नहीं का मतलब यहां क्या है दोस्तों? अपने आप सही भी करता है, ऑटो करेक्ट। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको चाहे ऐसे बात करिए, यह ऑटो करेक्ट भी लगा रहता है, अपने आप उसको सही कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब पिक्चर और मैप्स के बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, मैप्स और अदर मल्टीमीडिया इक्विपमेंट भी जोड़ने की सुविधा देता है। बिल्कुल करेक्ट। जो लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे होंगे उनको तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और उनके लिए एक तरीके से ये रिवीजन पार्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी वो इसको जानते होंगे। देखिए मेल मर्ज में क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपयोग से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ तैयार कर सकते हैं, तथा हम इसके माध्यम से एक लेटर को बहुत सारे लोगों को हम भेज सकते हैं। यह होता है दोस्तों मेल मर्ज। ठीक है, अब आ जाइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक समझिए। ऑनलाइन यूज, ज्यादातर ऑनलाइन यूज है भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑनलाइन भी यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्थान पर एमएस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट फॉर्मेट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई से भी प्रकार के कार्य को विभिन्न फॉर्मेट में बदल सकते हैं। मींस कि विभिन्न फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ, देखिए पीडीएफ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो है ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। एचटीएमएल का दोस्तों लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आया? एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहां पे लिख दूं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आरटीएफ एवं टीएक्सटी ये सब फाइलों में भी आप बदल सकते हैं। कोलैबोरेशन की सुविधा कैसे दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक बार में कई लोगों के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, मींस कि एक से अधिक लोगों को डॉक्यूमेंट की सुविधा प्रदान करता है। टेबल,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने की सुविधा भी मिलती है। अब इजी टू यूज देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करना बहुत आसान है। इसका कोई भी व्यक्ति सिंपल तरीके से यूज और इसे सीख भी सकता है। अब मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझेंगे। यहां मैंने 2016 का पहला इमेज लगाया है, तो 2016 का थोड़ा इमेज देखिए, यहां पे देख लीजिए। यह है आपका दोस्तों वर्किंग पार्ट, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको जिससे अच्छी तरीके से। यह है दोस्तों बीच वाला पार्ट वर्किंग पार्ट होता है। ऊपर से देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है टाइटल बार। ये जो नीला नीला दिखता है दोस्तों यहां पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे तो ऊपर अगर आप नया खोल रहे हैं तो वहां डॉक्यूमेंट 1 लिख जाता है। क्या लिख जाता है दोस्तों, यहां पे लिख दूं मैं, डॉक्यूमेंट 1 लिख जाता है। डॉक्यूमेंट 1 लिख जाता है मींस कि ये किस में लिख जाता है, ये लिख जाता है दोस्तों टाइटल बार में। किस में लिख जाता है ये लिख जाता है दोस्तों टाइटल बार में। ये किस में लिख जाता है, टाइटल बार में ये लिख जाता है। टाइटल बार में और क्या क्या चीजें होती हैं अभी आगे इनका सबका डिस्क्रिप्शन आएगा दोस्तों। देखिए क्विक एसेस टूल बार टाइटल बार में होता है। यहां पे क्रॉस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये बटन भी किस में होती हैं, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ठीक है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन ये भी दोस्तों किस में होती है, टाइटल बार में होती है। ध्यान रखिएगा, आप दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े ऐसा आप पढ़िएगा। बार बार आप वीडियो को देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, यहां पे ये देखिए, ये पूरी पट्टी जो चली जाती है ये वाली, ये इसी में लिखा होता है फाइल मेनू कहते हैं इसे। देखिए यहां फाइल है, यहां फाइल मेनू, इसमें क्लिक करेंगे खुल के आएगा। होम टैब पे लगाए रहेंगे यदि तो ये वाला पार्ट आपको खुलेगा। इस पूरे पार्ट को दोस्तों, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिबन बोलते हैं। रिबन मतलब हिंदी में फीता होता है। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा जो है। देखिए जैसे यहां पे ग्रुप्स मिलते हैं, इधर क्या है, इधर देखिए यहां पे पेस्ट, क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी ये सब मिलता है आपको। इस वाली लाइन पे देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये टैब है ना, टैब में ही जैसे फाइल मेनू, तो ये टैब में सब फिट रहते हैं। तो इस वाले में यहां पे देखिए जो भी आप वर्ड यूज करेंगे उसको सेट करेंगे। उसको जैसे मैंने रिबन लिखा, अभी किस वे में लिखा है, चाहे एरियल में लिख लीजिए, कैलबरी में लिख लीजिए, जिसमें मतलब हो यहां से सेट करिए। उसके बाद यहां पे दिया रहेगा फॉन्ट साइज कितनी चाहिए, ठीक है, 11, 12। आज अगर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है तो वो आपको डिफॉल्ट इसमें रिबन पे मिल जाएगी 11, ठीक है, 11 मिल जाएगी। आप टाइम्स न्यू रोमन में लगा सकते हैं, कैलबरी में लगा सकते हैं, एरियल ब्लैक में लगा सकते हैं, एरियल में लगा सकते हैं, जो मर्जी कहे आप उसमें लगा लीजिए। यहां पे देखिए, इसके बाद ये यहां पे अपर और लोअर, जैसे कि H2O, ध्यान रखिएगा मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे H2O लिखना है तो 2 बनाने के लिए आप ये X2 बटन दबाएंगे। अगर इसको ऐसे x की पावर 2 लिखना है तो आप इस वाली बटन को सिलेक्ट करके दबा देंगे, बन जाएगा। अब यहां पे आएंगे, ये वाले पे देखिए अपर और लोअर के लिए दिया है, और यहां पे ये ए जो रहेगा, ए बड़ा लिखा रहेगा, छोटा ए लिखा रहेगा।
ये किसके लिए होता है दोस्तों? कैप्स लॉक के लिए होता है। मींस कि कैप्स लॉक जैसे बटन दबाते हैं तो आप सब अपर अपर लिखा जाता है, तो इसमें आप अपर लोअर सेंटेंस केस ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। और यहां पे देखिए कलर चेंज करने का, बैकग्राउंड चेंज करने का, ये भी और इस तरीके के ब्रश जो बना रहता है ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होता है। ये वाला दोस्तों, ये वाला, ये बैकग्राउंड चेंज करने। अब यहां पे आते हैं, देखिए ये सब बुलेट हैं। ये सब क्या दिए हैं दोस्तों? ये सब बुलेट दिए रहते हैं। ये सब क्या दिए हैं? ये सब बुलेट दिए होते हैं। किसी में किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए पहले इंडिकेशन, जैसे ये वाला इंडिकेशन लगा दिए, ये वाला लगा दिए, सब बुलेट दिए होते। यहां पे आगे देखिए लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, मिडिल इंडेंट और जस्टिफाई, ये यहां पे है। देखिए ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है, ये मिडिल इंडेंट है और ये वाली बटन जस्टिफाई है, जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे आ जाइए, देखिए कलर फिल करने के लिए ये वाली बटन दिया है और ये यहां से ए टू जेड इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए दिया होता है। और अब इसके बाद जो भी आप फॉर्मेट यहां पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो ABC फर्स्ट नॉर्म ये सब बताता रहेगा। ये फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये यहां पे है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। दोस्तों फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट वाली कहानी थोड़ी सी बता देता हूं। आप जानते हैं कि 3 इडियट मूवी में आमिर खान को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसने सेंटेंस को चेंज कर दिया था, तो वहां पे जो है चतुर को बहुत डांट पड़ी थी। ठीक है, वो यहीं से होता है। ठीक है, पर रिप्लेस वाले बटन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें आप जो भी वर्ड सिलेक्ट कर देंगे, जो लिख देंगे वो चेंज हो जाएगा, वो जहां जहां लिखा होगा पूरे में चेंज हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया ना? तो मीन्स इसको पूरे को ग्रुप बोलते हैं, इसको टैब से बोलते हैं। और ये यहां पे एक छोटा सा ऐसे एरो लगा रहता है, नीचे को एरो, इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, पूरे को बता चुका हूं, रिबन बोलते हैं। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन जो दिया है, ये दोस्तों बहुत बार पूछी गई है लाइन। ये वाली लाइन है क्या? ये वाली लाइन व्यू में जाओ, व्यू में, और व्यू में जाओ और वहां पे जो है, वहां पे एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में ऐसे टिक कर दोगे तब ये वाली आपको लाइन मिल जाएगी। इसी वाली लाइन से दोस्तों हम जो है फॉर्मेट के शिफ्ट करते हैं। जैसे कोई इमेज लिखिए, उसे घटा बढ़ा ये सब ऐसे कर सकते हो पूरा। और यहां पे अब इधर आ जाइए, इस बार अभी इन सब के बारे में अलग से भी डिटेल दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको, अच्छा इसको बोलते क्या है वो अभी तक नहीं बताया ना। इसको बोलते हैं दोस्तों रूलर, रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये स्क्रॉल बटन है, ऊपर नीचे करने के लिए इसे क्या बोले? मैंने अभी क्या बताया दोस्तों? स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे अप। और ये यहां पे भी एक स्क्रॉल बटन मिलती है जो लेफ्ट राइट लेफ्ट करने के लिए होती है, ऐसे स्क्रॉल बटन मिलती है दोस्तों। इसको भी स्क्रॉल बटन बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। यहां पे देखिए, अब इस वाले में जब आप नया खोलेंगे तो वहां से पेज 1 लिखा रहेगा, मतलब कि इसे, इस वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेटस बार बोलते हैं इस वाली पट्टी को। ये इसमें क्या क्या रहता है उसको समझते हैं। यहां पे हम जैसे नया खोले हैं तो पेज 1 लिख के आएगा स्टेटस बार में। ठीक है, अब जो जो वर्ड आप लिखोगे वो यहां पे, ये मैं कब का लगा रखा हूं? 2016 का है ये, 2016 की इमेज में लगा रखा हूं, 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का, ध्यान रखिए। यहां पे वर्ड बताता रहेगा और इसमें पेज किस तरीके के हैं वो उसके बारे में बताता रहेगा कि आप किस तरीके के पेज लिए हुए हैं, उसके बारे में बताता रहेगा। पोर्टेंट है कि आप लैंडस्केप लियो, ये सब के बारे में बताते हैं। यहां पे आ जाइए, ये व्यू टूल बार है, किस तरीके व्यू है, किस तरीके का व्यू है। जैसे पोर्टेंट और टूल बार अभी मैं नाम ले रहा हूं ना, और इस तरीके में किस तरीके के साइज होती है वो यहां से बताएगा, और यहां से व्यू टूल बार में किस पोर्टेंट लैंडस्केप ये सब बताएगा। यहां पे देखिए, ये जूम इन जूम आउट,
जूम इन जूम आउट करने के लिए यहां पे रहेगा। अगर बीच में रहेगा तो वो कितने परसेंट पे रहेगा, 100% पे रहता है यदि बीच में रहता है। अब आगे चलिए, एक और मैं दिखाता हूं आपको। ये कब का है, कौन से सत्र का है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का जो सबसे लेटेस्ट 31, कब इसको लॉन्च कब हुआ है, 31 जनवरी 2024 को, 31 जनवरी 2024 को ये दोस्तों लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब वही सब चीजें देखिए, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, ठीक है, यहां पे क्या है, फाइल मेनू, और यहां पे है रूलर। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, ये रूलर ये किसके अंदर होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यू के अंदर होता है, इसके अंदर होता है रूलर। ठीक है, व्यू के अंदर, ये क्वेश्चन कई बार इसके प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया, इसलिए मैं इसको फोकस करता हूं बार बार। ये किसके अंतर्गत है, व्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है दोस्तों, ये पूरे को क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। और स्टाइल्स थीम, ये सब स्टाइल थीम है जो मैंने अभी अभी बताया। ये स्क्रॉल बार है, लेफ्ट अप और डाउन का, ये लेफ्ट राइट का इधर होता है। इसे स्टेटस बार नीचे वाले को कहते हैं दोस्तों। और ये यहां पे देखिए, ये वर्किंग एरिया होता है। यहां पे देखिए, ये है डॉक्यूमेंट एरिया, मींस कि आप यहां पे आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक, ये वर्किंग एरिया। जूम इन जूम आउट मींस जूम स्लाइडर यहां पे रखा हुआ है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, शायद आप बहुत कुछ आज सीख लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइटल बार के बारे में। देखिए टाइटल बार है, टाइटल बार सबसे ऊपर, जैसा कि अभी डिस्कस करते आए हैं, यह विंडो के सबसे ऊपर स्थित रहता है, जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। इस पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन होता है। क्या क्या होता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में हम और सारी चीजें इसमें सीखेंगे। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हर एक वीडियो में जरूर दीजिए। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ दोस्तों आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। मेरे प्रिय अभ्यर्थियों की डिमांड थी, सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों उनके कहने पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने चुटकियों में लाके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इसके काफी पार्ट आते रहेंगे, जिससे मैं अच्छी तरीके से आपको सिखाता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।